अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सर्दियाँ आजकल अपने अरूज पर हैं। हर बंदा कोशिश यही करता है कि कोई गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करे, चाहे वो मशरूब है या चाहे वो खाने पीने की कोई अदार है। इसीलिए सर्दियों में जो है वो ड्राई फ्रूट्स का वो जो है डॉक्टर हज़रात भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है रिकमेंड करते हैं, क्योंकि इसके जो है वो एक तासीर जो है वो एक तो गर्म है, दूसरा ये बेनिफिशियल बहुत ज़्यादा है। लेकिन ड्रिंक्स की बात करें तो ड्रिंक्स के अंदर जो सबसे जो पसंदीदा मशरूब है सर्दियों में, एक तो चाय है और चाय के बाद कॉफ़ी है। तो कॉफ़ी की अगर बात करें तो हर दूसरा बंदा जो है इसको बहुत पसंद करता है, लेकिन जब पर्सन की बात आती है डायबिटिक की, तो वंस अगेन उसके अंदर कुछ एहतियातें रहती हैं कि क्या शुगर के मरीज इसको इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो आज मैं इसी चीज पे बात करूंगा कि क्या शुगर के मरीज कॉफी का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और अगर कर सकते हैं तो बेहतरीन कौन सी कॉफी है, मतलब किस टाइप की कॉफी है। तो इस पे मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। बहुत ही जबरदस्त कुछ कॉफी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आज मैं आपको दूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। कॉफी के अंदर देखा जाए तो बेसिकली मुख्तलिफ किस्म की इकसाम है कॉफी की। इसके जो है वो कैपुचिनो होती है, और इसके अलावा जो लैटे होती है, और पता नहीं कौन कौन सी उसकी होती है, ब्लैक कॉफी होती है, मुख्तलिफ तरह की जो है वो क्रीम वाली होती है, जो हर तरह की कॉफी जो है वो इंसान पसंद करता है। लेकिन जब डायबिटिक पेशेंट्स की बात आती है तो हमें इस चीज को देखना पड़ता है कि जो चीज खा रहे हैं या पी रहे हैं उसका जो है वो शुगर पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। क्या मतलब क्या चीज खाने से शुगर बढ़ रही है या नॉर्मल है या कम हो रही है, क्या इम्पैक्ट है। अगर कॉफी की बात करें, किसी कैपुचिनो की या जो भी लैटे आप पीते हैं या जो भी क्रीम वाली पीते हैं, तो ये सारी की सारी ब्लड शुगर लेवल बढ़ाती हैं। ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ठीक नहीं है। इसका अमाउंट ऑफ फैट भी ज्यादा होती है, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी ज्यादा होता है। तो जब डायबिटिक पेशेंट पीता है, क्योंकि जो लिक्विड चीज है वो खाने से ज्यादा बुरा इंपैक्ट करती है किसी एक डायबिटिक पर्सन, बिकॉज लिक्विड जैसे ही पीते हैं डायरेक्ट आपके खून में जाके वो शामिल हो जाता है। जब कोई चीज खाते हैं तो पहले आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगी, आपके बॉडी में जो है वो डाइजेस्ट होगी, हजम होगी, उसके बाद आपके ब्लड शुगर लेवल के अंदर जो है उसका हिस्सा बनेगी। लेकिन जब वो कुछ चीज ड्रिंक पीते हैं वो डायरेक्ट आपके जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, वो डायरेक्ट आपको जो है वो इम्पैक्ट क्रिएट करता है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जाके। तो जो सबसे बेहतरीन कॉफी है इसके अंदर वो आपकी ब्लैक कॉफी है। ब्लैक कॉफी डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत फायदेमंद है। एक रिसर्च के मुताबिक अगर कोई बंदा डायबिटिक नहीं है और वो ब्लैक कॉफी का इस्तेमाल करता है, तो उसके 50 to 60% चांसेस कम हो जाते हैं कि इन फ्यूचर में कि वो डायबिटिक होगा। मतलब इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है। उसकी वजह क्या है, एक तो ये डायरेक्ट ब्लड शुगर के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं डालती ब्लैक कॉफी आपकी। दूसरा इसका बेनिफिट क्या है, दूसरा बेनिफिट यह है इसके अंदर जो क्रोमियम होता है, फेनॉल्स होते हैं, और इसके अलावा इसके अंदर जो आपका मैग्नीशियम होता है, ये जो तीन एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं इसके अंदर, ये आपकी बॉडी के अंदर जाके इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर करते हैं। तो जब मैंने आपको पहले भी बताया इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर हुई, तो उसकी वजह से क्या होता है, आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस जब कम होती है, आपके ब्लड शुगर लेवल ऑटोमेटिकली नॉर्मल साइड पे आने लग जाते हैं, क्योंकि आपकी ब्लड शुगर लेवल हाई होने की वजह ही आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस, जितनी हाई इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी उतनी हाई ब्लड शुगर लेवल रहेंगे। जितने मर्जी मेडिसिन आप खाते जाए, जितनी कम इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी उतनी ब्लड शुगर लेवल आपके कंट्रोल रहेंगे, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट इंसुलिन रेजिस्टेंस, स्पेशली फॉर टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स। टाइप 1 के पेशेंट्स की बात करें तो ये कॉफी टाइप 1 के पेशेंट्स भी पी सकते हैं। एक तो ये इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाते हैं, दूसरा लिवर के लिए बहुत बेहतरीन है। इस चीज का भी शायद बहुत कम लोगों को पता है। आपकी ये जो ब्लैक कॉफी है ये आपकी लिवर के लिए बड़ी बेहतरीन है। ये आपके लिवर एंजाइम्स को बेहतर करती है, उसकी वर्किंग को बेहतर करती है। ये लिवर के फैट को खत्म करती है, कम करती है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया इसमें मैग्नीशियम भी होता है। मैग्नीशियम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल। हमारे जिस्म का सबसे खास जो मिनरल है वो मैग्नीशियम है, बाकी भी है लेकिन मैग्नीशियम की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है। उसकी वजह यह है कि मैग्नीशियम का ओवरऑल हमारी पूरी बॉडी पे एक अच्छा खासा इंपैक्ट है। मैग्नीशियम की जरूरत से ज्यादा कमी की वजह से भी आप टाइप 2 डायबिटीज के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं। मैग्नीशियम की कमी की वजह से आपके हाथों पांव के अंदर जो है वो लाइक वीकनेस रहती है आपकी पूरी बॉडी के अंदर। इसकी कमी की वजह से ही आपके मसल्स पेन होती है। इसकी कमी की वजह से ही आपके पट्टे जो है कमजोर हो जाते हैं। इसकी कमी की वजह से जो है ना आपकी पूरे जिस्म के अंदर वीकनेस ज्यादा होती है। सो मैग्नीशियम एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका मिनरल है, तो इसके अंदर मैग्नीशियम भी पाया जाता है। तो इस लिहाज से हमें जो है वो ये साबित हुआ कि डायबिटिक पेशेंट जो है वो सिर्फ ब्लैक कॉफी पी सकता है, ना ही कोई क्रीम वाली कॉफी पी सकता है, ना ही कोई लैटे पी सकता है, ना ही कैपुचिनो, कोई भी नहीं पी सकता। इवन के जो बाजार से आपको रेडी टू यूज मिलती हैं, वो कहते हैं उसके अंदर जस्ट दूध मिलाएं और आपकी कॉफी रेडी है। इंस्टेंट कॉफी जिसे हम लोग कहते हैं, ये भी नुकसान है, बिकॉज इसके अंदर शुगर ऑफ अमाउंट बहुत ज्यादा होती है।
आप कभी इसके जो कोई चीज खाने लगे ना, इसके बैक पे जो इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं उसके अंदर कभी देखिएगा, उसके अंदर अमाउंट ऑफ शुगर कितनी हाई लिखी होती है उसके अंदर। तो दिस इज वेरी पॉइजनस एंड डेंजरस। तो ब्लैक कॉफी बनाने का तरीका क्या, कुछ लोग समझते हैं ब्लैक कॉफी बनती कैसे, सिंपल तरीका है। आप पानी के अंदर जो है ना एक कॉफी लिमिटेड थोड़ी सी डाल लें, जितने भी आप इस्तेमाल उसको अच्छी तरह मिक्स कर लें, आपकी ब्लैक कॉफी तैयार हो जाएगी। उसमें ना ही सिर्फ आपने दूध डालना है, ना इसके अंदर कोई शुगर ऐड करनी है, ना ही कोई दूध डालना है, ना ही क्रीम ऐड करनी है, इसके अंदर कोई ना कोई फ्लेवर ऐड करना है, कुछ नहीं ऐड करना। इस पानी के अंदर आप कॉफी को ऐड करें, उसको अच्छी तरह स्टर कर लें, मिक्स कर लें, और आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। ये आपकी ब्लैक कॉफी तैयार है। और दूसरी बात कि इस टाइम पीनी चाहिए और एक दिन में कितनी मिकदार पी सकते हैं। तो कॉफी पीने का जो मेरे लिहाज से बेहतरीन टाइम है वो नाश्ते का टाइम है, बिकॉज ये आपकी एनर्जेटिक होती है, आपके बूस्ट जो है एनर्जी को बूस्ट करती है, आपके मूड को जो है वो बूस्ट करती है। तो अर्ली मॉर्निंग अगर आप ऐसी चीज पीते हैं और आपका मूड बेहतर होता है, तो आपके लिए पूरा दिन आपके लिए वो अच्छा जो है वो एक चीज रहेगी, आप फ्रेश रहेंगे। तो नाश्ते के टाइम इसको पिए तो आपके लिए बेहतरीन है। रात को भी आप पी सकते हैं, लेकिन कोशिश करें सोने से कम 3 घंटे पहले पिए इसको। रात को अगर पीनी है तो सोने से 3 घंटा पहले इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और एहतियातों की बात करें कुछ, अगर कोई पर्सन ऐसे हैं जिनको शुगर के अलावा कोई और मसला, मिसाल के तौर पे किडनीज का इशू है, उनका किडनीज मतलब जो है वो ठीक प्रॉपर काम नहीं कर रहे, या कोई भी इशू है, क्रिटिनल लेवल ज्यादा है, या इस तरह कोई भी अगर इशू है, तो वो पहले अपने फिजिशियन जो है जिनको भी वो दिखा रहे हैं, उनसे पहले रिकमेंडेशन लें कि सर हम कॉफी पी सकते हैं, हमारी बॉडी पे इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं आएगा। अगर तो वो कहते हैं जी आपके लिए सेफ है, तो वो हजरात फिर पिए। अदर देन दैट, जिन हजरात को उसके अलावा शुगर के अलावा कोई इशू नहीं है, वो इसको एंजॉय कर सकते हैं। और कुछ हजरात ये भी कहते हैं कि इससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ब्लड प्रेशर हजरात उस टाइम बढ़ता है जब आप एक चीज को लिमिट से ज्यादा इस्तेमाल करने लग जाएंगे। सुबह भी कॉफी पी रहे हैं, दोपहर को भी पी रहे हैं, रात को भी पी रहे हैं, तो उस सूरत में मसले मसाइल पैदा होते हैं। हर चीज को लिमिट में रहकर इस्तेमाल कीजिए, आपकी बॉडी पे कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं डालती। सो इसको आप सर्दियों में एंजॉय करें। रोज का अब लास्ट में आता है क्वांटिटी कितनी लेनी है। एक दिन में सिर्फ 1 कप, मैंने आपको पहले भी बताया, ले सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा भी तलब है तो 2 कप भी कभी ले, लेकिन एक दिन में 1 कप लें। एक से कोशिश करें ज्यादा ना लें, बिकॉज इसकी बहुत ओवरडोज अगर हो जाए, इसको जरूरत से ज्यादा अगर आप पी लें या स्ट्रॉन्ग कॉफी बना लें, वो आपको कॉन्स्टिपेशन भी कर सकती है, आपको डायरिया भी हो सकता है, आपको कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है, जिसे हम कब्ज कहते हैं, आपको डायरिया भी हो सकता है, मोशन लग सकते हैं। तो इस चीज से बचने के लिए वो लिमिटेड क्वांटिटी यूज करो, दिन में 1 कप पिए। लास्ट में अगर ब्रांड की बात की जाए, किस ब्रांड की कॉफी अच्छी है, तो मार्केट में काफी ब्रांड अब मौजूद हैं। आप किसी भी ब्रांड की जो है उसको लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तो आजकल तो वैसे जो है ना एक ट्रेंड चला हुआ है कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। तो पाकिस्तानी काफी ब्रांड्स अब मार्केट में आ गए हैं कॉफी को लेकर। तो आप उसको गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आप दराज डॉट पी के पे भी सर्च कर सकते हैं, आप या आप जो आपके सुपर मार्ट्स होते हैं बड़े बड़े जो है, आप वहां पर जाके भी उनके बारे में पता कर सकते हैं। आपको वो अच्छी प्राइस पे आराम से अवेलेबल होंगे। आप उसका रोजाना 1 कप इस्तेमाल करें, आपको इंशाल्लाह ब्लड शुगर लेवल भी इससे कंट्रोल होंगे। ये आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल भी करता है। ये नहीं है कि जस्ट आप इसको पी सकते हैं, ये ब्लड शुगर लेवल को बढ़ने से भी रोकता है। जाहिर है, जैसे मैंने पहले बताया, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ेगी तो ब्लड शुगर लेवल को ये कंट्रोल करेगा, ब्लड शुगर लेवल कम करेगा। तो इसलिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।